हाय गाइस, वेलकम टू विश ब्लास्ट। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल ऑन वेब डिज़ाइनिंग पे कोर्स, जिसमें हम अपना सबसे पहला वेब पेज बनाएंगे आज, जो ऐसा दिखने वाला है, जिसमें सिर्फ एक ब्लैक टेक्स्ट होगा, हेलो वर्ल्ड, वो भी अलग अलग साइजेस में। और इस एपिसोड के ये डे 1 है, और इस एपिसोड के डे 100 पे हमारी एक ऐसी वेबसाइट हम बना सकते हैं जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी, जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। लॉगिन सिस्टम भी होगा, न्यूज़लेटर्स भी डाल सकते हैं हम चाहे तो, और हम जो चाहे डाल सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले HTML के लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बट हमें एक कोड एडिटर चाहिए, हमें एक IDE चाहिए जिसमें हमारे सारे टूल्स होंगे। मैं VS कोड प्रेफर करता हूँ। आप चाहे तो VS कोड लिख के यहाँ पे डाउनलोड पे जा सकते हैं, या उसकी वेबसाइट से डाउनलोड पे जा सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको सीधा VS कोड के डाउनलोड पे जाना है तो आप VS कोड लिख के डाउनलोड पे भी जा सकते हैं। अब मैं VS कोड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सब कुछ हो जाता है, तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और ये आपको डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, बट हमें ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। और अब जब आप VS कोड इंस्टॉल कर रहे होंगे, तब वो आपसे पूछेगा कि आपको पाथ में ऐड करना है। वो एक आपको एक ऐसी लिस्ट देगा, एक तो वो दिखाएगा ऐड टू पाथ, ये एक ओपन विद कोड, राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और एक डेस्कटॉप आइकन। तो अगर आप ऐड टू पाथ इनेबल कर देंगे तो फिर उससे क्या होगा, जब भी आप CMD में कोड स्पेस पीरियड लिखेंगे, जो मेनली मैं यूज़ करूँगा इस कोर्स के दौरान VS कोड को खोलने के लिए, और आप वो यूज़ करेंगे तो ऐड टू पाथ से वो आपको खुल जाएगा। नहीं तो वो दिखा देगा कि वो एक कमांड है ही नहीं, वो ना तो एक कमांड है, ना एक बैच फाइल है, वो कुछ भी नहीं है। और वो साथ में राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का आएगा। तो राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से क्या होगा, जब भी आप एक फ़ोल्डर में है, आप उसमें राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ओपन विद कोड से आप खोल सकते हैं। बट मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो इनेबल नहीं करता हूँ। और नहीं तो आप सिंपली स्टार्ट मेन्यू से भी खोल सकते हैं। और अगर स्टार्ट मेन्यू से खोलते हैं तो उसका भी मैं दिखाता हूँ अभी कि उसमें आपको क्या करना है। ऐड टू पाथ में और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत ही कम फ़र्क है। सिंपली बस ये है, ऐड टू पाथ से ऊपर आपको CMD लिखना पड़ेगा, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। अब ये मेरा फ़ोल्डर है, अभी मैं यहाँ पे ऊपर CMD लिखूँगा। ऐड टू पाथ अगर मैंने किया हुआ है तो मैं CMD लिखूँगा। अगर आपने राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इनेबल किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, बट मैंने नहीं किया हुआ तो बट मैंने पाथ में ऐड किया हुआ है तो मैं CMD लिखूँगा। यहाँ पे कोड स्पेस पीरियड लिखूँगा, इसे एंटर मार के रन करूँगा और आपका VS कोड खुल जाएगा। मैंने अपने कमांड प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसलिए इसमें इस कलर का फॉन्ट दिख रहा है। आपके में वो बस ब्लैक एंड वाइट होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं खुलना
तो आप स्टार्ट मेन्यू से और फिर वहाँ पे VS कोड लिख के सर्च करके या उसमें नीचे स्क्रॉल करके भी खोल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे खोलने के बाद आपको ओपन विद फोल्डर करना पड़ेगा। बट अगर आप CMD या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से करते हैं तो सीधा आपके जिस फोल्डर में आपने वो CMD वो किया था या राइट क्लिक विद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू किया था, उसी फोल्डर में वो खुल जाएगा। अब मेरा VS कोड खुल गया। यहाँ पे मेरे सारे फोल्डर्स फाइल्स हैं जो मैंने पहले से बना कर रखी हुई है। अब यहाँ पे वो एक गेट स्टार्टेड दिखा रहा है और कुछ अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग की है तो आपके उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में दिखाएगा। अब मैं ज़्यादा पाइथन में करता हूँ अभी, तो ये पाइथन डेवलपमेंट में दिखा रहा है, जुपिटर में दिखा रहा है। बट मान लो अगर मैं जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा करूँगा तो वो जावास्क्रिप्ट का दिखाएगा, सी का ज़्यादा करूँगा तो C++ का दिखाएगा। तो वो आपके कुछ वॉक थ्रूज है, वो आपके थोड़े से हेल्प कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे रिसेंट दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये सारी फाइल्स खोली थी और यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है। और न्यू फाइल बनाने के लिए या तो आप ये या ये जो सेम आइकॉन बना हुआ है ये यहाँ से आप एक न्यू फाइल बना सकते हैं। मैं यहाँ से बनाता हूँ। अब आप ये देखेंगे ये मेरी नई फाइल इस फोल्डर के अंदर बन रही है और ये बहुत दिक्कत होती है बिगनर्स को। इसके लिए आपको यहाँ बाहर, अगर आपको बाहर फाइल बनानी है तो आपको बाहर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस फोल्डर को बंद करने के बाद बाहर आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी बाहर फाइल बनेगी। अब सबसे पहले आप इस फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका नाम इंडेक्स रख रहा हूँ, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आप, यह आपका नेसेसरी पार्ट है, इंडेक्स लिखने के बाद जो भी आपने नाम दिया है उसके बाद .html, ये आपका नेसेसरी पार्ट है। और ये आप नहीं बनाओगे तो फिर वो नहीं लेगा। अब ये बोल रहा है मेरी एक index.html बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे index2.html बना लूँगा। और यहाँ पे मेरी जो index.html है इसमें मैंने थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, वही सेम कोड हम आज वो लिखेंगे और वो ही रन करेंगे। अब मैं ये गेट स्टार्टेड बंद कर देता हूँ। आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी। अब ये मेरा खुल गया है। अब मैं पहले इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब ये मेरा भी इस कोड में मैंने अपनी पहली HTML फाइल बना ली है। अब मैं यहाँ पे, अब आपने दो चीज़ें नोटिस की होगी अपने VS कोड में और मेरे VS कोड में, और अगर नोटिस नहीं किया तो आप ध्यान से देख सकते हैं। मेरे में यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है रन कोड का और यहाँ पे एक गो लाइव है। अब इन दोनों से क्या होगा, अब ये दोनों आए हैं एक्सटेंशन से। ये एक सबसे अच्छी बात है VS कोड की कि आप इसमें एक्सटेंशंस डाल सकते हो और ये लाइट वेट है। अब ये मैंने कुछ एक्सटेंशंस डाले हुए हैं, आपको ये सारा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो रेकमेंड करूँगा वो है कोड रनर और लाइव सर्वर। कोड रनर से क्या होगा, आपको अगर ये कोड रन करना है तो आप सिर्फ ये दबाओगे और आपका कोड रन हो जाएगा। और लाइव सर्वर से क्या होगा कि लाइव सर्वर आपका एक पूरा एक सर्वर बना देगा आपके IP एड्रेस पे, एक लोकल सर्वर बना देगा जिसमें सारे चेंजेस अपने आप ही सिंक होते जाएंगे। जो आप फाइल्स में सेव करोगे वो उसी वक्त उस सर्वर में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो उसी वक्त लाइव है। अब मैं अगर गो लाइव दबाऊं तो यहाँ पे एक स्टार्ट आ जाएगा और ये पोर्ट 55
ओ पे इसने सर्वर शुरू किया। अब ये इसने मेरा ये सर्वर खोल दिया और उस पर ये index.html जो मेरी फाइल है। अब ये जो है लाइव सर्वर, अब ये यहाँ पे बोल रहा है लाइव रीलोड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट बॉडी और हेड टैग, वो अभी हम डालेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे index.html के बजाय index2.html के बजाय index.html करूँ तो आज हम एक ऐसा वेब पेज बनाएंगे जैसा ये है। इसमें 6 हेडिंग्स हैं, 6 चीज़ें लिखी है, जिसमें एक सबसे बड़ी है और धीरे उससे छोटी छोटी चीज़ है। अब ये बिना किसी CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, बिना किसी स्टाइल शीट्स के हैं। ये सिंपली इनबिल्ट है HTML में, नहीं तो आप CSS से और अच्छा बना सकते हो। बट CSS हम इस कोर्स में लेटर ऑन जानेंगे CSS के बारे में। आज हम सिर्फ HTML के बारे में सीखेंगे। अब यहाँ पे वैसा बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं डॉक टाइप डालूँगा। और HTML में हर एक टैग ग्रेटर दैन और लेस दैन इन 2 साइन से शुरू होता है। अब डॉक टाइप डालने के लिए अब मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मेरे कोड एडिटर को पता चल गया कि मैं डॉक टाइप डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे वो एक रिकमेंडेशन दे रहा है। अब मैं उसे या तो क्लिक कर सकता हूँ या उसे एंटर मार सकता हूँ। और अब ये हमारा सबसे पहला टैग डल गया डॉक टाइप। उसके बाद हम डालेंगे HTML, उसके बाद हम डालेंगे एक हेड टैग, उसके बाद टाइटल। और ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो डॉक टाइप HTML ये एक तरीका है ब्राउज़र को बताने का कि इस डॉक्यूमेंट का टाइप एक HTML है, क्योंकि HTML PHP के अंदर भी लिखी जाती है। तो इससे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि एक HTML। और यहाँ पे ऊपर हमने HTML लिखा है, जिसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बट हमें वो फुल फॉर्म जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत ही नेसेसरी टैग है HTML, इसके बिना ये सारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी इन दोनों के बीच में होगा वो ही आपका प्रोग्राम माना जाएगा और वो ही वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे एक हेड टैग है। हेड टैग एक शॉर्ट फॉर्म है हेडर की। हेडर यूज़र को नहीं दिखेगा, इसलिए कई लोग यहाँ पे CSS भी डालते हैं। और ब्राउज़र के लिए ऑप्टिमाइजेशंस और एड्स जो आप देखते हैं वो भी इसी में डाली जाती है। और जो टाइटल आप देखते हैं वेब पेज का वो भी इसी में डाला जाता है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऊपर टाइटल इसका है VS Code डाउनलोड ऐड टू पार्ट। अब इसका ये टाइटल है, इसका ये टाइटल है, इसका ये टाइटल है हेलो। अब अगर मैं यहाँ पे टाइटल में हेलो वर्ल्ड लिख दूँ और सेव मार के यहाँ पे index.html की बजाय index2.html पे जाऊँ तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा लोड होने में। बट जहाँ पे ये ऊपर हेलो लिखा था वहाँ पे हेलो के बजाय हेलो वर्ल्ड लिखा देगा। तो टाइटल बस ये करता है। और ब्राउज़र के लिए आपको अगर ऑप्टिमाइजेशंस डालनी है तो कुछ ऑप्टिमाइजेशंस जो मैं रेकमेंड करूँगा हर एक उसमें, एक तो है HTML लैंग। अब लैंग एक शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज के लिए कि आपके वेब पेज की लैंग्वेज क्या है। इससे गूगल को कोई भी सर्च इंजन है उसे पता चल जाएगा कि आपके वेब पेज की ये लैंग्वेज है। और दूसरा टैग जो है वो मैं डालना चाहूँगा वो इसकी इनकोडिंग।
कि ये किस इनकोडिंग में है, UTF-8 में है या कौन सी इनकोडिंग में है। यहाँ पे उसकी इनकोडिंग लिखी हुई है। यहाँ पे मान लो मैं लेस देन और ग्रेटर देन साइन नहीं लगाता। अब मैं कोड एडिटर जिसमें भी अगर मैंने ग्रेटर देन और लेस देन साइन नहीं लगाया, वो इमिट एब्रिविएशन दिखा देगा, जिससे वो अपने आप लगा देगा। और HTML में दो टाइप के टैग्स होते हैं। एक टाइप का HTML का टैग होता है, वो होता है जो सिर्फ खुलता है, कभी बंद नहीं होता। और एक टाइप का HTML का टैग होता है जो खुलता भी है, बंद भी होता है। अब ये मेटा टैग जो है ये सिर्फ खुलता है, टाइटल टैग खुलता भी है, बंद भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये अपने आप ही लगा देगा। और नहीं खुल रहा तो अगर वो सिर्फ खुल रहा है तो भी वो अपने आप लगा देगा, जैसे उसने लगा दिया। और अगर वो मान लो नहीं खुल रहा तो भी वो अपने आप लगा देगा। अब इसकी इनकोडिंग डालने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है 4 से, जो इसकी इनकोडिंग मेंशन करेगा। UTF-8 है इसकी इनकोडिंग। और अब हम एक नया टैग डालेंगे, बॉडी। अब HTML में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब होता है सबसे टॉप पे HTML का टैग, उसके नीचे हेड का टैग, उसके नीचे HTML टैग के नीचे दो टैग्स होते हैं, हेड और बॉडी। बॉडी जो भी होता है वो दिखेगा, और हेड में टाइटल ऊपर दिखेगा, और कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सारा ब्राउज़र ऑप्टिमाइजेशन है। अभी यहाँ पे बॉडी में मैं मान लो डालता हूँ, सबसे पहले मेरे को कुछ लिखना है, तो वो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख के सेव करके वो भी आ रहा है। बट मान लो मेरे को इससे भी बड़ा लिखना है, मेरे को सबसे बड़ा लिखना है, तो HTML में 6 सेट्स हैं, उसके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, जो HTML अलोन में आप लिख सकते हो। और नहीं तो आगे वाले वीडियोस में हम CSS पे भी जाएंगे, जिसमें आप इससे बड़ा भी लिख सकते हो और इससे छोटा भी लिख सकते हो, क्योंकि वो स्टाइल शीट्स हैं, उनसे आप सारे स्टाइल्स मेंशन कर सकते हो कि आपको उस एक पेज का क्या स्टाइल चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मेरे को सबसे बड़ा लिखना जो HTML में पॉसिबल है, वो है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ऐसे करके 6 हेडिंग्स है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें हेडिंग 1 सबसे बड़ी है और हेडिंग 6 सबसे छोटी है। अभी मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, और मैं ये H1 का ये जो टैग है इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसे टोटल 6 बार पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे H2, H3, H4, H5 और H6 डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी वैसे ही H2, H3, H4, H5, H6। अब मैं इसे सेव करूँगा और अपने लाइव सर्वर पे जाऊँगा, तो यहाँ पे दिखाएगा H1 वाले टैग में हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड 6 बार है, बट इसमें साइज़ का डिफरेंस है। H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है। तो हम HTML अलोन से हम ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो मेरे को इसमें एक इमेज डालनी है, तो एक इमेज डालने के लिए मेरे को सबसे पहले
डालना पड़ेगा एक इमेज टैग, जिसका मतलब होता है बस कि हम एक इमेज डालना चाहते हैं। अब इमेज मैं इसे सेव करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। मैं अपनी ये वाली इमेज डालना चाहता हूँ। तो ये वाली इमेज डालने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे SRC लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे SRC का क्या मतलब है? SRC का मतलब होता है सोर्स। जैसे ये चार सेट में था SRC इक्वल्स टू, और इन दो के अंदर जो भी होगा वो माना जाएगा। जैसे लैंग में इन दो के अंदर EN है तो इंग्लिश माना जाएगा, इन दो के अंदर UTF-8 है तो UTF-8 माना जाएगा। और इन दोनों के अंदर ही अगर मैं बैकग्राउंड .jpeg डाल देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक इमेज है। अब इस एक इमेज को मान लो मेरा ब्राउज़र बहुत पुराना है, मान लो बस कि मेरा ब्राउज़र बहुत पुराना है, मेरा कंप्यूटर बहुत पुराना है और मैं अनफॉर्चुनेटली ये इमेज डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो उस केस में हम एक डालेंगे ऑल्टरनेट टेक्स्ट। जो ऑल्टरनेट है, अगर इमेज वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली, ब्राउज़र बहुत पुराना है, कंप्यूटर बहुत पुराना है, कोई भी रीज़न है, तो हम डाल सकते हैं ऑल्ट, और यहाँ पे ऊपर ऑल्ट दिखा देगा। और ये भी SRC और लैंग चार सेट की तरह ये भी वैसे ही लिखा जाएगा, बट ये अलग से नहीं, उसी के अंदर स्पेस डाल के आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड। अब अनफॉर्चुनेटली मान लो मेरा ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं कर पाएगा, तो वो उसके बजाय एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले कर देगा जो होगा बैकग्राउंड। मान लो ये जो इमेज है, मैं इसे उठा के मैं इसे मान लो इस फोल्डर में घुसा देता हूँ। अब वो इमेज उसे नहीं मिल रही, क्योंकि हमने लिखा था कि यहाँ इन फोल्डर्स के अंदर तो नहीं होगी, बट यहीं कहीं बाहर और बैकग्राउंड और JPEG होगी। अब उसे नहीं मिली, तो हमने एक ऑल्टरनेट डाला था कि ऑल्टरनेटली वो टेक्स्ट लिख सकता है बैकग्राउंड। तो अब वो यहाँ पे बैकग्राउंड लिख रहा है और एक इमेज का आइकॉन दिखा रहा है कि यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से वो इमेज नहीं मिल रही, तो हम बैकग्राउंड लिख रहे हैं। अगर मैं ये ऑल्टरनेट हटा देता हूँ और सेव करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ इमेज का आइकॉन आएगा। इसलिए ऑल्टरनेट डालते हैं कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो, तब भी वो चल जाए। अब मैं अगर इसे देखूँ तो इसमें इमेज आ गई। तो गाइस इतना ही आज के इस वीडियो में। जैसे आपको यहाँ पे वो इमेज दिख रही है, हम वैसी ही एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और सिंपली कुछ टैग्स की मदद से, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी CSS, उन सब की मदद से हम ऐसी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बना पाएंगे जो पूरी तरीके से फंक्शनल होगी। ये साइट तो स्टैटिक है, इसमें मैं लॉगिन नहीं कर सकता और वो चीज़ें नहीं कर सकता। थोड़े से डेटाबेसेस MySQL, MongoDB जैसे जो डेटाबेसेस हैं, MongoDB को यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, जावास्क्रिप्ट में फ्रेमवर्क्स जैसे एंगुलर और रिएक्ट,
वैसे यूज़ करके हम वैसे ही एक वेबसाइट बनाएंगे यहाँ पे जैसी है, और वो वेबसाइट पूरी फंक्शनल होगी। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।